एफबीआर ने 15 अगस्त को एक डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट की डोमेन में जो केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर 7E का जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर आप इस डोमेन में सेल कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी इसका क्या स्टेटस है, क्या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट अभी भी इस डोमेन के अंदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी सेल को सेल करते हुए, आज के इस टॉपिक के अंदर हम छोटी सी डिस्कशन करेंगे। तो एफबीआर ने क्या किया है कि कल एक डॉक्यूमेंट इशू किया है फ्राइडे को। डिटेल एक डॉक्यूमेंट है, बिजनेस रिकॉर्डर की ये न्यूज़ है। उस पर उन्होंने मेंशन किया है कि जो कुछ अगर हम देखें तो ये आपके सामने है कि उन्होंने कुछ फर्दर गाइडलाइंस दी हैं, जिसकी जो कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो ये है कि उन्होंने इसके ऊपर जो एक रेलिवेंट जो है डिटेल एक आर्टिकल दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको पता है कि 7E का जो टैब है उसको आईआरएस के अंदर ऐड किया गया। आईआरएस से हम जो पेमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक जो चीज़ कॉमन थी, पहले इन्होंने ये कहा कि हम सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा आईआरएस पे। तो अगर एक बंदा है जो जो जिसकी एग्जम्पशन है प्रॉपर्टी के अंदर और वो सर्टिफिकेट लेना चाहे, तो जब तक वो रिटर्न सबमिट नहीं करते तो सर्टिफिकेट या एग्जम्पशन हमें, या जो PSID है, या अगर पेबल नहीं है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। और उस डॉक्यूमेंट को या रिटर्न को लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी एग्री नहीं करते उस पर, उसको उसको वो मानते ही नहीं है। तो एक जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो हाई कोर्ट की डोमेन में जो केसेस थे, पहले तो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट उस पर एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी उनका कोई इंटरनल शायद डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ है कि जो अभी जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है विदाउट 7E के ऊपर हो रही है, अगर वो जो विद इन लाहौर हाई कोर्ट की डोमेन में है, तो उस डोमेन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी सेल और परचेज हो रही है तो 7E के बगैर वो उसकी जो फाइलिंग है वो हो रही है अगर आप फाइलर हैं। अगर नॉन फाइलर है तो फिर टैक्स आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। फर्दर ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये 15 अगस्त को इशू किया गया था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी आके इसमें प्रोसेस में आई है। अभी आके लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इसको अप्लाई किया है। लेकिन अभी ये है कि इंटरनली ये जो डॉक्यूमेंट है, ये न्यूज़ कंफर्म न्यूज़ है कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट 7E के सर्टिफिकेट के, अगर आप फाइलर हैं और लाहौर हाई कोर्ट की डोमेन में आ रहे हैं। फर्दर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि उस सर्कुलर के अंदर कुछ एग्जम्पशंस थी, उस एग्जम्पशन में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आप फिर भी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है वो मेनटेन करेगा। और एफबीआर ने फर्दर इसके अंदर मैंशन किया है कि इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के जो इश्यूज आ रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 7E का फॉर्म रिटर्न के अंदर अवेलेबल है, क्या हमने वो फाइल करना है, चाहे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है या कम है। तो मैंने ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि यस हमें वो फाइल करना है, क्योंकि सेल के टाइम पे आज ये रूल अवेलेबल नहीं है। लेट से अगर टेम्परेरी हमें रिलैक्सेशन मिल गई है, लेकिन इन फ्यूचर ये रूल दोबारा इंप्लीमेंट होगा क्योंकि लॉ का पार्ट है। तो उस टाइम अगर रिटर्न में हमने 7E का फॉर्म फाइल नहीं किया होगा तो हम प्रॉपर्टी को बेचते हुए हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस वजह से आपने फाइल करना है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अभी भी रिटर्न में काफ़ी इश्यूज़ हैं और 30 सितंबर इसकी डेडलाइन है, और अभी भी किसी जगह पे रिटर्न जो है सबमिशन अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम कोई फेस आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। इसके ऊपर 200% कन्फर्म न्यूज़ है कि एक्सटेंशन आएगी, और जब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व हों तब आप इजीली रिटर्न अपनी फाइल करें। अगर आप फाइल करते हुए आपको लगता है कि सारी चीज़ें ओके हैं, सेटल हो सकती हैं, रिटर्न फाइल हो सकती हैं, तो आप कर लें। लेकिन अगर कोई आपको इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं स्पेशली जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि 7E के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो हमें वेट करना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर एफबीआर को एक सर्कुलर या न्यूज़ देनी चाहिए कि आप वेट करें कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी वो नहीं दे रहे। तो हमें खुद ही वेट करना चाहिए ताकि हम इस रिटर्न फाइल करने के बाद किसी इश्यूज़ में इशू का हमें जो है फोकस हम या उस पर मटीरियल जो इशू है हमारी रिटर्न में ना आए। जैसे आपको पता है कि पहले एक रिटर्न फाइल हुई, प्रॉपर्टी को जो टैब है वो गैप कर दिए गए थे। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन और मेंशन कीजिए, उसको ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।